इमेजिन किसी ने लॉटरी की विनिंग टिकट ढूंढ कर आपको दी, लेकिन आपने बस उसे एक मामूली पेपर का टुकड़ा समझकर इग्नोर कर दिया। ये इन्वेंशन है ऐसी टेक्नोलॉजी का जिस पर ज्यादातर लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। 1990s में बड़े बड़े टेक ब्रांड्स अच्छी स्क्रीन बनाने के पीछे पड़ गए थे क्योंकि एग्जिस्टिंग एलसीडी स्क्रीन अच्छी नहीं थी। ये स्क्रीन ब्लैक कलर को ठीक से ब्लैक नहीं दिखाती और बैटरी बहुत ज्यादा खाती थी। पोर्टेबल डिवाइसेस जैसे वॉकमैन, कैमकॉर्डर, नए सेलफोन्स, इनको कम पावर और बेटर परफॉर्मेंस वाली स्क्रीन चाहिए थी। अब इस रेस में एक कंपनी के हाथ लग गई एक लॉटरी। 1987 में कोडैक के दो साइंटिस्ट चिंग टैंग और स्टीवन वैन स्लाइक, इन्होंने फ्लोरेसेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो डाई और प्रिंटिंग में यूज होता है उसकी एक थिन शीट बनाई और उसमें से करंट पास किया और सरप्राइजिंगली इसके मॉलिक्यूल्स लाइट एमिट करने लगे। ये एक बड़ी डिस्कवरी और इन्वेंशन था। दुनिया को पहला ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड मिल गया, यानी ओलेड। लेकिन लॉटरी लगने से क्या होता है, उसकी वैल्यू भी तो सामने वाले को पता होनी चाहिए। कोडैक ने अपने खुद के साइंटिस्ट के इतने बड़े इन्वेंशन को ज्यादा वैल्यू नहीं दी क्योंकि वो डिजिटल नहीं होना चाहते थे। वो अपने रोल वाले कैमरा के साथ स्ट्रगल कर रहे थे और उनको बस वही करना था। ठीक है, अब वैल्यू तो वैल्यू होती है। एक को अगर नहीं दिखाई दी इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नहीं दिखेगी। ओलेड अच्छी तो थी लेकिन इसके अंदर के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे वो बहुत फ्रेजाइल थे। ये मॉइस्चर पकड़ लेते और टाइम के साथ जल्दी खराब हो जाते। मार्केट ने इसे बहुत टाइम बाद एक्सेप्ट किया। सोनी ने 2007 में ओलेड टीवी लॉन्च की, सिर्फ 11 इंच की, वो भी $2500 में। ये जैसे सोनी का एक शोकेस था कि ओलेड अब आ गया है और अब यही फ्यूचर है। लेकिन फिर एंट्री होती है एक ऐसे प्लेयर की जिसने ओलेड की सिर्फ वैल्यू ही नहीं देखी बल्कि उसकी कमियां भी देखी और उन कमियों को सुधारा भी। ये सब किया सैमसंग ने। कमियां दूर करने के लिए सैमसंग ने ओलेड में एक्टिव मैट्रिक्स ऐड कर दिया। इससे स्क्रीन के हर पिक्सल को एक अपनी लाइफ मिल गई। हर एक पिक्सल इंडिविजुअली ऑन ऑफ हो सकता था और ये कई चीजें बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब एक्टिव मैट्रिक्स प्लस ओलेड बन गया AMOLED, यानी एमोलेड। और एमोलेड स्क्रीन्स आने के बाद ये पूरी दुनिया पर छा गए। ये इतना अच्छा था कि इसके इंप्रूव्ड वर्जन्स भी आए, जैसे सुपर एमोलेड, डायनामिक एमोलेड, एमोलेड 2X और इवन एप्पल का रेटिना XDR डिस्प्ले बेसिकली एमोलेड है। एप्पल इसमें कलर एक्यूरेसी के लिए कैलिब्रेशन करता है और कुछ फाइन ट्यूनिंग करता है ताकि रियल कलर्स फोन के स्क्रीन पर आ सके। ये सब पॉसिबल हुआ कोडैक के साइंटिस्ट की वजह से, जिन्होंने दुनिया को ओलेड का फाउंडेशन दिया। आज एमोलेड का कोई सिंगल ओनर नहीं है, लेकिन सैमसंग इस मार्केट पर राज करता है। 70% ऑफ एमोलेड स्क्रीन्स सैमसंग ही बनाता है।